बहुत ही ग्रेटफुल इंसान हूँ। ग्रैटिट्यूड मेरे जीवन का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट्स है। मैं सती बाबू का आभारी हूँ, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड श्री GPR सर का आभारी हूँ, क्योंकि बीबी नगर में इन दो महापुरुषों के चलते मैं जिंदा हूँ। इनका बड़ा सहयोग है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत ही समर्थन दे रहा है जीवन जीने में, तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिए और जो भी कर सकते हमारे लिए करिए, निवेदन करता हूँ। और इसको बुरा मत मानिए, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व होता है, जब मेरे दोस्त हैं तो मेरी भावना का सम्मान करिए। मेरा चौधरी आइलैंड है, वहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं, वो टेनिस कोर्ट बनाया हूँ, वॉलीबॉल बास्केटबॉल बना रहा हूँ, पिकल बॉल का कोर्ट बना रहा हूँ, बॉक्स क्रिकेट बना रहा हूँ। उसमें थोड़ा सुरक्षा चाहिए हमको। एक तरफ केवल जाली है जहाँ गाय भैंस आके हमारे पूरे चीज़ को नच बचत कर रहे हैं, और मैं तो योगी हूँ, वो आत्माएँ हैं मेरी। गौ माता है, वो मैं जानता हूँ, हर जीव में मेरी आत्मा है, वो मुझ में है। तो थोड़ा सुरक्षा करना चाहिए सर उसको, क्योंकि गाय आती है, खून खून हो जाता है, वो फेंसिंग तोड़ के। घास इधर अच्छा रहता है खाने के लिए, और उसको गेट खोल के भगाना पड़ता है। वो आदमी आके लड़ाई करता है, मेरा गाय रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम दोगे क्या? वो अपनी गलती नहीं देखता। समझ रहे हैं क्या? तो हमारा दोस्त मार्कस ऑरेलियस इपिक्टेटस सेनेका बोला, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थॉट एंड कंडक्ट एंड बिहेवियर, यू कांट गवर्न अदर्स बिकॉज दे थिंक माइट इज़ राइट, दे आर ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल। तो सती बाबू, रिकॉर्डेड वे में आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कृपा करके उधर फेंसिंग लगा देते तो अच्छी बात थी। और देखो दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल मामला है, लेकिन ये जनरल इसीलिए है कि एक दोस्त की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे के सहानुभूति के साथ उसके दर्द को समझना। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि फीलिंग के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। और इसीलिए डॉक्टर हिपोक्रेट्स, जो सबसे बड़े उसके ओरिजिनेटर थे, जिसका ओथ लेते हैं, वही सिखाते हैं कि इम्पैथी रखो, केवल पीटी मत रखो, सिंपैथी मत रखो, इम्पैथी रखो। उसका दर्द समझो कि कैसा दर्द है उसका। तो इसीलिए सर मैं निवेदन करता हूँ। और मेरा एक और भी जीवन का लक्ष्य है, कल करे सो आज का राज करे सो, क्षण में पड़े होगी बहुरी करे कब। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ प्रेजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी विथ इट डेड, act in the living present, heart within and God overhead. Tomorrow never comes. Try your best. Whatever has to be done, complete the journey and start another target in your life. Because Satyendra Babu, tell me, what is definition of success? You have learned from the wisest. Progressive realization of earthly ideals. What a great man you are. See, progressive means 1 step, 2 step, 3 step. We have to do some much more thing in life. If you keep on holding one rhythm only, then you cannot go to the top. There are a lot of steps. So one success, third, fourth, fifth. You are holding at the first step. How can you reach the climax? That is very dangerous, यार। कल करे सो आज का राज करे सो, अब क्षण में पड़े होगी बहुरी करेगा कब। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चल एक बंधे जंजीर। वो जंजीर में बंध गया जो रुक गया। चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत तेरी, ये जिंदगी के राही किस बात की है देरी। निर्झर कहता है बढ़े चलो, मत देखो पीछे मुड़कर। जीवन चलता ही रहता है, निर्झर चलता ही रहता है। झरझर के निर्झर कहता है चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, कभी रुकना नहीं। वो रुक जाना है। अगर कोई प्रोजेक्ट लेके तुम बैठ गए ना, कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर, यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। समझ रहे हो क्या? क्या तो प्रोजेक्ट लो नहीं तो लिया तो उसको कंप्लीट करो ना भाई। अब देखो तुम्हारा वो घर है, वो अधूरा पड़ा हुआ है, काहे को शुरू किया भाई? समझ रहे क्या? तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है। तो सारे दर्शकों, मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ करना है तो शुरुआत करो तो उसका अंत होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा प्लानिंग सही है, तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। फिर आगे देखो कुछ और करना है ना, वहीं रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।